बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकी। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर बुशरा जमील। तो अब हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, वो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हम देखेंगे कि इस्लामिक साइकोलॉजी है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी की डेफिनेशन और इसका स्कोप जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेथ को। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक गोल ओरिएंटेशन के दरमियान डिफरेंस। लास्ट पे हम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम और उनकी जो साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपियन साइड से जो साइकोलॉजी आ रही है, तो हम उसको जो यूरोपियन साइड से आ चुकी है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी है विलियम वर्ट, ठीक है। तो इस्लामिक साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके जो फादर हैं इनको कहा जाता है मलिक बदरी, जो हैं वो इस्लामिक साइकोलॉजी के फादर हैं। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी या इस्लामिक साइकोलॉजी को स्टडी करें तो जैसे हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। तो इस्लामिक साइकोलॉजी में ये है कि स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल वही है, लेकिन उसको हम जो है वो रिलेट करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। ह्यूमन नेचर को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी ऑफ माइंड को, स्टडी ऑफ सोल को हम कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम वो हमें क्या जो है वो कह रहा है, उसमें क्या बातें जो हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। तो इस्लामिक साइकोलॉजी जो है ये एक इसमें इस्लामिक साइकोलॉजी में एक इंसान की ज़ात, उसकी रूह का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला के साथ जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो उसको डिस्कस किया जाता है। तो इसमें हम होलिस्टिकली जो है ह्यूमन नेचर को जो है वो स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक ह्यूमन नेचर को इतना डीप जाके स्टडी करना। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजियस फेथ को। तो फेथ जो है वो एक लैटिन वर्ड है, फाइड से निकला है, ठीक है। तो अगर हम ओल्ड फ्रेंच की बात करें तो ओल्ड फ्रेंच में ये फीड कहा जाता था इसे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर आपका पुख्ता यकीन होना, ठीक है, फेथ हो गया। अब हम देखें पॉइंट ऑफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा रिलीजन इस्लाम है। तो हम इसको देखें तो ये होता है कि हमारा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन, हमारा जो इस्लाम है उसके नज़रियात, उनकी इस्लाम की बातों के ऊपर जो है वो यकीन, ठीक है। ये रिलीजियस फेथ हो गया, जो हमारा यकीन अपने खुदा पे है और इस्लाम के ऊपर है। तो ये इस तरह है कि मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपनी ज़ात से ज़्यादा जो है वो यकीन कर लें, उसको हम कहते हैं फेथ, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक गोल ओरिएंटेशन को। तो इंट्रिंसिक होता है इंटरनल गोल ओरिएंटेशन और एक्सट्रिंसिक जो है वो एक्सटर्नल गोल ओरिएंटेशन। तो इंट्रिंसिक में पहले हम देखते हैं तो इंट्रिंसिक गोल ओरिएंटेशन है ऐसी इंटरनल मोटिवेशन है जो आपको इंटरनली आपकी बॉडी से जो है वो आपको मोटिवेशन मिलती है। लाइक आपका कोई भी गोल है, आपने कोई गोल अचीव करना है तो आपके अंदर से जो है वो मोटिवेशन आएगी, तजस्सुस पैदा होगा, मतलब उसके लिए आपकी अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि आपने ये काम करना है। लाइक कोई जो है वो आपका गोल है कि आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप ये चीज़ स्टडी करें, ये स्टडी करें, ठीक है। तो आप जो है वो स्टेप वाइज जो है वो चलते चलते साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। आपके अंदर से जो है वो आपको मोटिवेशन मिल रही है कि आप ये काम भी करें, अब ये काम करें, अब ये काम करें, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि एक्सटर्नली जो मोटिवेशन मिलती है, लाइक आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको जो मोटिवेशन मिलती है वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन।
तो इसमें आ जाता है कि आपको गोल अचीव करने के लिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो आपको मोटिवेशन मिल रही है, लाइक अगर आपको मोटिवेशन मिल रही है कि आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपको जो है वो प्राइज़ मिलेगा, आपको जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो इन सब चीज़ों के लिए, आप गिफ्ट को अचीव करने के लिए, आप रिवार्ड लेने के लिए, आप स्कॉलरशिप लेने के लिए जो है वो जो है आप बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हैं और अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका डिफरेंस हो गया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक गोल ओरिएंटेशन का। देन उसके बाद हम लास्ट पे जो हमारी चीज़ है, लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम एंड देयर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि इस्लाम के जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारे इस्लाम ने पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ये है फर्स्ट पे है ये 5 पिलर्स हैं, फेथ, प्रेयर, ज़कात, सोम, हज, ठीक है। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए। अब हम इनकी साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को भी वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाता है फेथ। तो फेथ के अंदर है कि हमारा जो बिलीफ है वो हमें जो है वो टाइमली, ये चीज़ एक रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास है कि जो हमें बताता है कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, आपका इस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पैदा होने का मकसद क्या है, आपकी आइडेंटिटी का मकसद क्या है, ठीक है। जो आपको एज ए रिमाइंडर जो है वो आपके लिए है और आपको टाइमली जो है वो रिमाइंड करवाता है कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। आगे है सलात, प्रेयर, नमाज की बात की जाए तो इसमें यह है कि आपका अल्लाह की ज़ात के साथ आपका ताल्लुक़ जो है वो मजबूत होता है और आपको जो है वो रूहानी सुकून मिलता है इससे। तो इसमें यह है कि आप जब अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाता है, आपका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जो है वो जुड़ जाता है, तो आपको एक खुशी मिलती है, आपको रहनुमाई मिलती है, आप अच्छे कामों की तरफ जाते हैं, आप चाहते हुए भी बुरे काम नहीं करते, बुराई से दूर रहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें ज़कात। तो ज़कात जो है इसमें यह है कि आप एक सोसाइटी में रहते हुए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका उन पे यकीन रहता है कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपने गरीब लोगों को भी देखना है, ठीक है। आपने आपका सोसाइटी में रहते हुए आप दूसरे लोगों को जो है वो किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी में रहते हुए, ठीक है। और इससे ये है कि आपको एक जो है ना वो हमदर्दी का एहसास होता है, ठीक है, आपके अंदर रहमदिली जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देख रहे हैं सोम। तो सोम में आपको जो है ना रोज़ा जब आप रखते हैं तो आपकी एक रूहानी नशोनुमा मिलती है आपको, ठीक है, आपके अंदर जो है वो एक खुशी पैदा होती है, आप जो है वो आपके अंदर हमदर्दी पैदा होती है और आप सेल्फ कंट्रोल, अपनी ज़ात के ऊपर जो है वो आपका कंट्रोल जो है वो बढ़ जाता है। आप ये सीखते हैं कि आप अपनी ज़ात के ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पिलग्रिमेज, हज की। तो ये एक ऐसा तजर्बा है जिससे हमें क्या जो है वो मिलता है, हमारा इस्लाम के साथ, उसकी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के साथ जो है वो रिलेशन जो है वो मजबूत होता है हमारा। और दूसरा जो है वो इत्तेहादियत, इंसानियत, बराबरी जो है ना वो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि सब मुसलमान जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपका ये रहने का पर्पस, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके क्या मकासद हैं और आप किस तरह से जो है वो इस्लाम के अंदर रहते हुए, दायरा इस्लाम के अंदर रहते हुए आपके क्या जो है वो ज़िम्मेदारियां हैं और आपने किस तरह से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप इसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।